एम्बुलेंस कर्मियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। एम्बुलेंस कर्मियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। अधिकारियों की वजह से आज हम लोग 9,000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। जान की परवाह न करते हुए हमने आम जनमानस को सेवा दी, कहीं भी एक कदम पीछे नहीं उठे। हम लोग 8 से 9 हमारे साथियों ने आत्महत्याएं कर ली। आज खाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए फीस नहीं जमा कर पा रहे, माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, उनका फीस इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। बहाली के लिए जब योगी जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आप कंपनी से बात करो, जाके कंपनी से जाते हैं तो कंपनी कहती है आपके मुख्यमंत्री के कहने पे निकाला है। हम लोगों ने पिछले 5 महीने पहले भी जो धरना किया था हम लोगों से 12 घंटे की ड्यूटी ले रहे हैं, हमें सिर्फ 8 घंटे की सैलरी दे रहे हैं, वो भी हमारा मिनिमम वेज भी नहीं दे रहे। स्वागत है आपका मुब मीडिया में। और जिस तरीके से अभी हम लोग ने अपने चैनल पे दिखाया था, जो 108 एम्बुलेंस सेवा की बात करी जाती है, उसमें 9,000 एम्बुलेंस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। अब हम बताते हैं ये कौन है 9,000 एम्बुलेंस कर्मी। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोविड काल में अपने जीवन की फिक्र करे बिना लोगों का साथ दिया था, मरीजों का साथ दिया था, उनको अस्पताल पहुँचाया था, लेकिन सरकार द्वारा उनको निकाल दिया गया, पीएफ नहीं दिया, बाकी बहुत सारे घोटाले किए गए। यहाँ पे ये सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार इतनी ज़्यादा ठंडक बढ़ी हुई है, लेकिन ये लोग हट पे अड़े हुए हैं कि जो इनके साथ गलत चीज़ें करी गई हैं, इनको जो नौकरी से निकाला गया है, वो दोबारा इन लोगों को नौकरी पे रखा जाए। आप लोग कितने दिन से अभी यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैम, हम लोगों का पिछला लगभग 5 महीने पहले एक आंदोलन हुआ था। पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग 20,000 के कर्मचारी आए हुए थे और हम लोगों को आश्वासन मिला था कि आप लोग जाइए, 4 से 5 दिन में आपकी वार्ता हो जाएगी, आपको बहाली हो जाएगी। लेकिन जीवीके के दुष्ट अधिकारियों की वजह से आज हम लोग 9,000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। अभी पिछले 20 तारीख को ऐसा क्या हुआ? 9,000 लोग कम नहीं होते। एक तो पहली चीज रोजगार मिल नहीं रहा है, और वो 9,000 लोगों को ऐसे अचानक से निकाल देना, कोई ऐसी तो बड़ी वजह बताई होगा क्यों निकाला है? बिल्कुल मैम, हम लोगों की मांग थी कि जीवीके के द्वारा लगातार फर्जी केसों का दबाव होता था। हम लोगों ने उस कंपनी के खिलाफ उजागर करने का प्रयास किया, लेकिन कंपनी के कुछ अधिकारी बैठे हुए, उन्होंने बिना सोचे समझे हम लोग को बिना परमिशन के लिखित में हम लोगों को निकाल दिया। अच्छा, 9,000 लोग, ये नहीं कि छोटी संख्या। कहाँ? पूरे उत्तर प्रदेश से 9,000? पूरे उत्तर प्रदेश से 9,000 लोगों को निकाल दिया गया। और 20 तारीख को हम लोग जीवीके गेट के ऑफिस में लगभग 6 से 7,000 कर्मचारी इकट्ठा हुए थे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी के नेतृत्व में। तब हमको आश्वासन मिला था कि आपकी वार्ता 4 से 5 दिन के अंदर हो जाएगी। आज 9वां दिन है, अभी तक कोई भी वार्ता नहीं हो पाई है और कोई भी आश्वासन नहीं मिला हुआ। इस बार हम लोग आश्वासन से नहीं रहेंगे, क्योंकि पिछले 6 महीनों से हम लोग बहाली की मांग कर रहे हैं। और कोरोना जैसे महामारी में राजधानी लखनऊ से मैं ड्यूटी करता था, जहाँ लाशों को जलाने के लिए टोकन दिया जाता था। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी को हम लोगों ने सुविधा दी थी, सेवा दी थी। हम लोग 6 महीने 8-8 महीने घर नहीं जाते थे। आज आलम ये कि हमारे सबसे ज़्यादा एक टफ काम तो आप ही लोगों का था। ऐसे कोविड काल में कोविड केसेस को लेके आना, अपनी जान पे खेल के। उस समय तो वैक्सीन का भी कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ आप लोग को तो निकाल के फेंक दिया गया। जी मैम, सरकार के साथ में हम लोगों ने कदम से कदम मिलाकर काम किया है। 2 कोरोना हो गया, हम लोगों को वैक्सीन भी नहीं उस समय उपलब्ध होती थी, पीपी किट नहीं होती थी, फिर भी हम लोगों ने जान की परवाह न करते हुए हमने आम जनमानस को सेवा दी, कहीं भी एक कदम पीछे नहीं उठे। हम लोग 8 से 9 हमारे साथियों ने आत्महत्याएं कर ली। आज खाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए फीस नहीं जमा कर पा रहे, माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, उनका फीस उनका इलाज नहीं करवा पा रहे। जो आप बता रहे हैं आत्महत्या करी, क्या वजह थी उनकी आत्महत्या की? वो लगातार कंपनी के अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, फर्जी केसों का दबाव होता था। एक एम्बुलेंस में 30 मरीजों को ढोने का दबाव बनाया जाता था। एक एम्बुलेंस में 30 मरीज? क्या एक एम्बुलेंस में सिर्फ एक मरीज को ले जाना ही होता है? 30 मरीज तो बहुत ज्यादा। इन्फेक्शन का खतरा, हर तरीके का खतरा उन लोगों को, या तो फिर एम्बुलेंस कम है इनके पास? जी मैम, पूरे उत्तर प्रदेश में 4470 एम्बुलेंसेस हैं, और जिसमें कि एक बार में सिर्फ एक ही पेशेंट आता है। लेकिन कर्मचारियों के जो अधिकारी लोग हैं और कर्मचारियों पर दबाव बनाते हैं, उस दबाव के चक्कर में हमारे कुछ साथी आत्महत्याएं कर ली है। अच्छा, दबाव के चक्कर में उन लोगों ने। कहाँ के वो लोग थे जहाँ पर जो आत्महत्या किए हैं? तो एक हमारे बुलंदशहर के थे, एक हमारे झांसी के दिनेश यादव जी थे, उन्होंने फांसी लगा ली। और भी हमारे एक सीतापुर के थे, एक संभल से थे,
ऐसे हमारे लगभग 7 से 8 साथियों ने आत्महत्या कर ली। देखिए कितनी ज़्यादा ख़राब चीज़ है कि साथियों ने क्यों आत्महत्या करी, क्योंकि ज़्यादातर अगर युवा आत्महत्या करता है तो ज़्यादातर गरीबी या फिर बेरोज़गारी के चलते ही आत्महत्या करता है। कहाँ से आप भैया? मैं मैनपुरी से हूँ मैम। मैनपुरी से। तो ये बताइए, आप लोग यहाँ पे इतने दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या क्या समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको? मैम समस्याएं तो हमारे सामने हर तरीके की समस्याएं ही हैं। यहाँ पर जैसे रात भर आज बारिश हुई, हम लोगों के पास में कोई इतना साधन नहीं था जहाँ हम कहीं एक छत के नीचे बैठ सकें। उसी में एक टेंट लगा हुआ था, उसी के नीचे हम लोग रात भर पानी में, पानी टपकता था तो बाल्टी रख रख के हमने उसको नीचे निकाला। अपने सभी साथी रात भर जागते हुए आज परेशान हो गए हैं पूरी रात भर। लेकिन कोई ऐसी, अब क्या करें, संघर्ष करना है, मजबूरी है, नौकरी मिल नहीं रही है। नौकरी के लिए पिछले 5-6 महीने से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमें नौकरी हमारी बहाल कर दी जाए। कब आप लोग को नौकरी से हटाया गया था? हम लोगों ने ये 27 जुलाई को 2021 में एक धरना किया था। हमारे कुछ कर्मचारी एलएस के निकाल दिए गए थे उनको बहाली के लिए, समायोजन के लिए, क्योंकि इन्होंने नई कंपनी को टेंडर दिया था। तो उसके जब उपलक्ष्य में हम लोगों ने धरना किया तो धरने के उपरांत हमारे धीमे धीमे करके इन्होंने 9000 कर्मचारी निकाल दिए। अब उनके लिए हम जब बहाली के लिए करते हैं तो बहाली के लिए जब योगी जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आप कंपनी से बात करो जाके। कंपनी से जाते हैं तो कंपनी कहती है आपके मुख्यमंत्री के कहने पे निकाला है। अभी तक मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि हमारा मतलब किसके कहने से निकाला, हमारा न्याय कौन करेगा। हम लोग न्याय की आस के लिए यहाँ पड़े हुए हैं। लगभग 20 तारीख से यहाँ बराबर आज 9वां-10वां दिन होने को जा रहा है। 9-10 दिन पूरे हो रहे हैं। अभी तक कोई भी हमारा समस्या का समाधान नहीं हो रहा, ना कोई पूछने के लिए आ रहा, ना कोई बीच में वार्ता के लिए आ रहा कहाँ से, जिससे हमारा समस्या कोई समाधान करा सके। तो अभी और भी लोग हैं हमारे साथ। भैया आप बताइएगा, आपको अभी क्या कोई सरकार की तरफ से सांत्वना आई है कि आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी बहुत ज़्यादा लोग भी आप लोग इकट्ठा हुए थे। नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी कोई संतुलन नहीं। लगातार 10 दिन हो रहे हैं हम लोगों को यहाँ पे बैठे हुए, ना तो कंपनी से आ रहा है ना सरकार की तरफ से कुछ सुनने आ रहा कुछ। यहाँ पे रात में बारिश हो रही थी जिससे सभी लोग, जैसे चद्दर थे जिसके पास कंबल थे, सब गीले हो गए हैं। अब यहाँ बैठने के लिए सिर्फ जमीन है, ये तिरपाल बचा हुआ है, वो भी हमारे पास खुले में रहना है। राशन पानी जो को था सब गीला हो गया, उधर सब पड़ा हुआ है सामान ऐसे ही। और सुबह से ना तो किसी ने अभी खाना खाया है ना कुछ किया। सब पूरे उत्तर प्रदेश से सब लोग इसी तरीके से बैठे हुए हैं। और सरकार से हम लोग चाहते हैं जल्द जल्द हम लोगों को सुनवाई करे और कंपनी को बुलाकर हम लोगों की कोई सुनिश्चित करे कि 9,000 लोग कम नहीं होते। 9,000 के रोजगार के साथ उनके परिवार, उनके बच्चे, हर चीज दांव पे लगी। पिछले लगातार 9 वर्षों से हम लोग सेवा दे रहे थे, सन 2012 से। और अचानक कोविड जैसी महामारी में भी हम लोगों ने पूरा सहयोग किया। सरकार का अति भीषण जब स्थिति थी, जब लाशें जलाने की जगह नहीं थी, तब भी हम लोगों ने साथ दिया। लेकिन उसके बाद जब हमने अपने अधिकार की मांग की, हम लोगों ने पिछले 5 महीने पहले भी जो धरना किया था हम लोगों से 12 घंटे की ड्यूटी ले रहे हैं, हमें सिर्फ 8 घंटे की सैलरी दे रहे हैं, वो भी हमारा मिनिमम वेज भी नहीं दे रहे हैं। मिनिमम तो इन्होंने सीधे यही उपाय निकाला कि नौकरी से ही निकाल दो। जी, मिनिमम वेज 10,700 रुपये के समथिंग है और हमें सिर्फ 6500 रुपये दिया जा रहा है। बहुत कम हुआ 6500 रुपये। तो हम लोगों ने इसी को लेकर अपना धरना किया था। हम लोगों ने अपनी मांगों को लेकर पहले लिखित ज्ञापन दिए, हर जगह दिए थे, शासन में भी दिए। कोई कार्रवाई जब नहीं हुई तो हम लोग मजबूर होकर धरने पर आए थे। जब हम लोगों ने शांतिपूर्ण यहाँ धरना किया तो उसमें हमें आश्वासन दिया गया था माननीय श्रम मंत्री जी के द्वारा और प्रमुख श्रम आयुक्त वी के चंद्रा जी के द्वारा दिया गया था कि आप लोगों का काम 5-6 दिन में हम वार्ता करवा के सॉल्व कर देंगे आपकी समस्या, आप लोग वापस लौट जाइए। हम लोगों ने फिर पुनः अपने काम पर लौट गए और आश्वासन मिलने के बाद हम लोग जब वापस अपना काम करने लगे और इधर कंपनी ने हमारे 9000 साथियों को टर्मिनेशन कर दिया उसी धरने को कि आप लोगों ने इमरजेंसी सेवा बाधित की है, हम इसके तहत 9,000 लोगों को टर्मिनेट कर देंगे। तो देखिए, एक तो खुद गलती करी, अन्याय हो रहा तो अन्याय के खिलाफ इंसान बोलेगा, और अगर बोला तो इनको सीधे सीधे इन लोगों ने कुछ नहीं किया, नौकरी से ही हटा दिया। अब 9,000 लोगों का नौकरी से निकाले जाना मतलब कि पूरी तरीके से उन लोगों की इकोनॉमिकली पूरी तरीके से वीक हो गए वो लोग, और साथ में चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे घर का राशन हो, हर तरीके से। क्योंकि एक पुरुष, आज भी हमारे देश में ज़्यादातर घर पुरुष ही चलाते हैं, और ये सारे जो हैं ये एम्बुलेंस में काम करने वाले लोग हैं, सब कर्मचारी हैं। इससे 9,000 लोग को निकाला है और बिना नोटिस के, बिना किसी चीज़ के सिर्फ इन लोगों ने धरना दिया कि हमारा जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाए, और जो इन लोग बढ़ाया भी नहीं जाए, जो मिलता है, जो सरकार ने तय किया है 10,500 रुपये, वो मिल जाए, और जो कि उससे कम मिल रहा था, खाली 6500 रुपये मिल रहा था, जिसके लिए इन लोगों ने आवाज़ उठाई। तो इन लोग की आवाज़ दबाने के लिए इस तरीके का प्रयास किया कि नौकरी से ही हटा दिया। अभी ये लोग लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा
ज़्यादा है, लेकिन अब अभी तक किसी भी तरीके का सरकार द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं आया है कि आपको आपकी नौकरी वापस मिलेगी। इन लोगों को सिर्फ अपनी नौकरी दोबारा से वापस करनी, क्योंकि ऐसे टाइम में अभी रोज़गार की वैसे भी बहुत ज़्यादा कमी है, तो लगातार यहाँ पे रोज़गार मिलने की जगह रोज़गार छीना जा रहा है। अब देखते ये हैं कि इन लोगों का जो अनशन है वो पूरी तरीके से अभी लगातार चलता रहेगा जब तक सरकार इनकी बात नहीं मानती है। कैमरामैन शिवम के साथ शोभिनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.